इंद्र क्या है, हमारी जो बाहें हैं उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे आपके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है तो इंद्रदेव गुस्सा हो गया उसे, तो वेद सजेस्ट करते हैं इंद्र की पूजा करो। कि अगर आपके कानों में प्रॉब्लम है तो दशा दिशाओं जो हैं उनके जो अधिपति देवता हैं वो कुपित हैं। तो या तो आप अलग अलग देवताओं के लिए कर लो यज्ञ, या विराट रूप के लिए कर लो। तो जब विराट रूप के लिए करते हैं तो उसमें पुरुष सूक्त बोला जाता है। यज्ञ होता है तो कानों के लिए स्वाहा करेंगे, उसके बाद नाक के लिए स्वाहा करेंगे। तो अपने आप इंद्र, अश्वनी कुमार, दिक्पाल सबकी हो गई पूजा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंदो अध्याय 1 टेक्स्ट 29। इंद्रादयो बहव आहुरस्त्रा कर्णौ दिशः श्रोत्रम् अमुष्य शब्दः नास्याद्य एक मिनट नास्याद्यतस्त्रौ परमस्य नासे घ्राणवस्य गंधो मुखमग्निरित्थ। इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुष की बाहें हैं, दसों दिशाएं उसके कान हैं, भौतिक ध्वनि उनकी श्रवण इंद्रियां हैं, दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने हैं, भौतिक सुगंध उनकी घ्राण इंद्रियां हैं, उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। विराट पुरुष की बात हो रही है यहाँ पर, नहीं, दैट्स हाउ इट गोस। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय में दिए गए भगवान के विराट रूप का वर्णन यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में विस्तार से दिया गया है। भागवत गीता में भी 11वें अध्याय में विराट रूप की चर्चा है ना, और श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विस्तार से दिया है। तो इससे क्या पता लगता है, श्रील प्रभुपाद ने बोला है भगवद गीता अंडर ग्रेजुएट स्टडी है, भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट है। क्यों? क्योंकि जो गीता में दिया है वही चीज़ें भगवान ने डिटेल में भागवतम में बताई हैं, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी है, सिंपल है। जैसे विराट रूप की डिटेल एक्सप्लेनेशन, 11वें अध्याय की डिटेल एक्सप्लेनेशन भागवतम में विराट रूप 2nd, 3rd, 4th कैंटो में है, या 12 चैप्टर भक्ति योग की डिटेल एक्सप्लेनेशन फिर उसके बाद वो 10th कैंटो या 11th कैंटो में कृष्ण भगवान उद्धव को बता रहे, जो भी 7। इसलिए हम लोग समझते हैं कि भागवतम भगवद्गीता की PhD स्टडी है। भगवद्गीता में इस प्रकार वर्णन है, हे विष्णु, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुख से सबको निगल जा रहे हैं और समूचे ब्रह्मांड को अपनी असह्य किरणों की लपटों में ले रहे हैं। आप समस्त जगत में झुलसाते हुए अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह भगवद्गीता के जिज्ञासु के लिए भागवतम स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय। स्नातकोत्तर यह है? अच्छा, प्रभुपाद ले ही लिख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, देखो यही आ रहा है। दोनों ही परम सत्य कृष्ण के विज्ञान है, अतएव ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसलिए पहले हम भगवद्गीता पढ़ते हैं और फिर उसके बाद भागवतम पढ़ते हैं। ये अंडर ग्रेजुएशन के बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, ऐसे उल्टा तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए कोई भी नया आता है तो उसको ये सजेस्ट करते हैं पहले गीता पढ़ो फिर भागवतम पढ़ो। और फिर उसके बाद चैतन्य चरितमृत, वो सुपर स्पेशलाइजेशन होगी, वो नेक्स्ट लेवल हो गया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। परमेश्वर के विराट पुरुष की अवधारणा में समस्त अधिपति देवता तथा अधिशासित जीव सम्मिलित हैं। जीव का सूक्ष्म अंश भी भगवान के शक्त्यावेशित दूत द्वारा नियंत्रित रहता है। शक्त्यावेशित दूत क्या है? आगे पढ़ो प्रभु, माइन्यूटेस्ट पार्टिकल नहीं, शक्त्यावेशित दूत। मतलब ये है कि भगवान यहाँ पे विराट रूप का एक लक्ष्य बताने का कि सारे जीव इस संसार में जो नॉन लिविंग, लिविंग जीवित जैसे हम लोग हैं, और जो मरी हुई चीज़ें हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि इंद्र आदि
देवता उनकी भाई हैं विराट रूप की। तो इसलिए इंद्र क्या है, हमारे शरीर में हमारी जो भाई हैं उनको कंट्रोल करते हैं। सो अगर हमारी हैंड्स में कुछ प्रॉब्लम है तो इसका मतलब, जैसे आपके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है तो इसका मतलब इंद्रदेव गुस्सा हो गया आपसे। तो वेद सजेस्ट करते हैं इंद्र की पूजा करो। या अगर आपके कर्णौ दिशा श्रोत्रम अमुष्य शब्द, कि अगर आपके कानों में प्रॉब्लम है तो दशा दिशाओं जो हैं उनके जो अधिपति देवता हैं वो कुपित हैं। तो फिर क्या, तो उनको क्या बोलते हैं, संस्कृत में दिक्पाल बोलते हैं। दिक्पाल समझते हो, 10 दिशाओं के प्रोटेक्टर। तो फिर उनकी स्तुतियाँ हैं तो लोग वो करते हैं, क्योंकि सब कंट्रोल में चल रहा है सब कुछ। मन के देवता कौन है? और मन के देवता चंद्र, और वैसे आइडियली बोलते हैं शिव, रुद्र मन के देवता हैं। क्योंकि भगवान के विराट रूप में देवताओं का भी समावेश हो जाता है, अतएव भगवान की पूजा चाहे उनके विराट भौतिक रूप में की जाए, भगवान कृष्ण के रूप में, उनके शाश्वत दिव्य रूप में की जाए, वह देवताओं तथा अन्य अंशों को भी प्रसन्न करने वाली होती है। जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ में पानी सींचने से वृक्ष के अन्य सभी भागों को शक्ति मिल जाती है। इसलिए क्या है कि जो भरत महाराज थे ना, ऋषभ देव के पुत्र, भागवतम में आता है, वो पूजा करते थे ऋषि मुनियों को बुला के, ब्राह्मणों को बुला के। किसकी करते थे? विराट रूप की। तो क्योंकि विराट रूप में सारे देव देवताओं की पूजा हो जाती है। क्योंकि कह रहे हैं ना कि विराट रूप के हाथ इंद्र हैं, कान दिशाएं हैं, नाक उनकी अश्वनी कुमार है। तो अगर विराट रूप की पूजा करोगे तो देवताओं की पूजा हो जाएगी। तो यज्ञ करने में विराट रूप की पूजा का रोल है। मैंने कल बताया था, विराट रूप की कल्पना ऐसे ही नहीं की गई है। विराट रूप की कल्पना इस ब्रह्मांड के मैनेजमेंट के लिए की गई है। एक दूसरा कि जब यज्ञ करते हैं तो विराट रूप की कल्पना की ज़रूरत होती है। तो या तो आप अलग अलग देवताओं के लिए कर लो यज्ञ, या विराट रूप के लिए कर लो। तो जब विराट रूप के लिए करते हैं तो उसमें पुरुष सूक्त बोला जाता है। तो वैष्णव लोग पुरुष सूक्त से यज्ञ करते हैं। तो इसलिए विराट रूप की जब यज्ञ होता है तो विराट रूप की जैसे हाथों का होगा, कानों के लिए स्वाहा करेंगे, उसके बाद नाक के लिए स्वाहा करेंगे। तो अपने आप इंद्र, अश्वनी कुमार, दिक्पाल सबकी हो गई पूजा अपने आप। तो यज्ञ में भी विराट रूप का यूज़ होता है। ये बता रहा हूँ मैं, उसका यूज़ कहाँ का है। ब्रह्मांड के मैनेजमेंट में, यज्ञ करने में विराट रूप का यूज़ है। और ऑफ कोर्स आई मीन टू से हमारे लिए क्या यूज़ है विराट रूप का, गौड़िया वैष्णवों के लिए? कल बताया था मैंने, हमारे लिए कोई यूज़ है? हम चिंतन करते हैं विराट रूप पे, आया ना? हम नहीं करते। मगर हमारे लिए भी यूज़ क्या है? हमारे लिए भी मतलब अगर हम चिंतन नहीं करते, कोई यूज़ नहीं है, तो भागवतम का ये पाठ पढ़ना ही नहीं चाहिए हमें। हमारे लिए यूज़ ही नहीं है, मगर हम फिर भी पढ़ते हैं। हमारे लिए यूज़ क्या है कि हमें पता है विराट रूप और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, पर कृष्ण का ही तो है विराट रूप। तो हमारे लिए यूज़ ये कि जब हम विराट रूप के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कन्विक्शन आती है कृष्णा भगवान है। क्योंकि ऐसे आप डायरेक्ट कृष्ण का वृंदावन लीला पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा ना वो भगवान है, पता नहीं लगता। भगवान को हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। अभी हम उस लेवल पे तो है नहीं ब्रजवासियों की तरह। तो ये कन्विंस्ड होने के लिए कृष्णा भगवान है, ये सब उनका है, ये समझने के लिए हम विराट रूप पढ़ते हैं। बस इतना काफ़ी है, यहाँ पे छोड़ देते हैं, डिटेल में नहीं जाते। जैसे मैंने कल बताया था ना कि जो कॉमन आदमी है उसको बैंकिंग सिस्टम में सिर्फ क्रेडिट डेबिट पता होना चाहिए, तब कर सकता है वो काम अपना। तो हमें पता होना चाहिए विराट रूप कृष्ण की अभिव्यक्ति है, कृष्ण ही इस रूप में है, कृष्ण महान है। और बस इतना तो पता ही होना चाहिए, वरना आप उनकी भक्ति सही से कैसे करोगे। जो भक्ति, नारद मुनि कह रहे नारद भक्ति सूत्र में, जो भक्ति भगवान की महिमा से व्युक्त होती है, व्युक्त मतलब भगवान की महिमा से व्युक्त, समझते हो? व्युक्त उल्टा है, ना जुड़ी हुई। जो भक्ति भगवान की महिमा, जिस भक्ति में भगवान की महिमा नहीं होती, वो भक्ति जार भक्ति की तरह, वो भक्ति यूजलेस है, वो सेंटिमेंटल है। इसलिए रूपा गोस्वामी भी लिख रहे हैं कि
कि महिमा युक्त ज्ञान इति भक्ति, वल्लभाचार्य को कोट करते कि पहले भगवान की महिमा जाननी होती है कृष्ण की, कि ओके विराट रूप है, ये है एक बेसिक लेवल पे, कृष्ण ही ये सब कुछ है, ओके गुड। तो अब हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, फिर निष्ठा आ जाती है कृष्ण में, फिर ज़रूरत नहीं है, फिर तो भगवान के रूप गुण लीला ही आप करो, वृंदावन लीला है वो स्मरण करो नहीं, और क्योंकि आप कन्विंस्ड हो कि भगवान है आपको। फिर जब और भक्ति बढ़ जाती है, फिर आपको कोई लेना देना ही नहीं है, वो भगवान है, ठीक है हमारे हैं स्वामी। सो हमारे लिए भी ज़रूरत है भगवान का ऐश्वर्य, भगवान के माधुर्य में प्रवेश करने के लिए भगवान का ऐश्वर्य की ज़रूरत होती है। सो फलस्वरूप वह देवताओं तथा अन्य अंशों को भी प्रसन्न करने, ठीक है। फलस्वरूप यदि भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के विश्व रूप की पूजा करता है तो वह सन्मार्ग पर अग्रसर होता है। मनुष्य को अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक देवताओं के पास जाकर दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। वही लिख रहे हैं कि पहले ज़माने में ऋषि मुनि क्या करते थे, जो वैष्णव थे वो यज्ञ में विराट रूप की पूजा करते थे, और उससे जो भी इच्छाएं हैं वो उनकी पूरी हो जाती थी। अब उनकी इच्छा अपने लिए नहीं थी, उनकी इच्छा विश्व के लिए थी। अब जब इच्छाएं विश्व के कल्याण के लिए हो तब भी तो पूजा करनी पड़ेगी ना। मान लीजिए कहीं बारिश नहीं हो रही, अकाल आ गया पूरी पृथ्वी पे, तो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे कि बारिश हो। अब वो बारिश हो तो वो भगवान से थोड़ा ना मांगेंगे, कृष्ण भगवान से पूजा करेंगे। कृष्ण भगवान से हम कुछ मांगते नहीं, भक्ति मांगते हैं, और देवी देवताओं के पास जाएंगे नहीं हम। तो क्या करते थे, वो यज्ञ करते थे विराट रूप के लिए, कि सारे देवी देवता उसी में संतुष्ट हो जाएंगे अपने आप, और विश्व कल्याण, बारिश हो जाएगी और लोगों को पानी मिलेगा। यू सी दैट्स हाउ। तो इसलिए भी विराट रूप की पूजा होती थी, क्योंकि यज्ञ में ज़रूरत है ना, अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए। और भागवतम ऐसी शुरू हो रही है, नहीं भागवतम में नैमिषारण्य में जितने ऋषि थे यज्ञ ही तो कर रहे थे विश्व कल्याण के लिए, शुरू यहाँ से हो रहा है। तो विराट रूप की ही कल्पना करके यज्ञ कर रहे थे वो सब लोग। एक्चुअली सिस्टम यही है, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा मेंशन नहीं है वेदों में, विराट रूप के द्वारा ही देवी देवताओं की पूजा है, और उसका प्रमाण है भरत महाराज भागवतम में। और ऑफ कोर्स जो शुरू में यज्ञ हो रहा है, वास्तविक सत्ता तो साक्षात भगवान है, अन्य सभी काल्पनिक हैं, क्योंकि समस्त वस्तुएं भगवान में ही समाविष्ट हैं। सो यहाँ पे पपट खत्म हो गया। सो ये इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि विराट रूप की चर्चा क्यों है भागवतम में, तो क्या बोलोगे आप? क्या हो गया, पूछ रहा हूँ मैं, है? सबसे पहले ये नहीं है क्यों है। एक तो बात है कि जो लोग, जो ज्ञानी और योगियों के लिए, जो कि डायरेक्ट भक्ति में नहीं आ पाते, वो ब्रह्मांड में भगवान के विराट रूप को देखते हैं। दूसरा है मैनेजमेंट के लिए, देवी देवता ऋषि और ब्रह्मा को मैनेजमेंट करना होता है, उनको पूरा ब्रह्मांड विराट रूप से जोड़ के देखना पड़ता है, तब मैनेजमेंट होती है। और तीसरा यज्ञ में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती, विराट रूप की पूजा की जाती है, उससे देवी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। सिस्टम है ये वेदों का, तो वो फॉलो करना पड़ता है। और हमारे लिए गौड़िया वैष्णवों के लिए है ज़रूरत कि हमें माधुर्य में प्रवेश करने के लिए ऐश्वर्य ज्ञान की ज़रूरत है। तो भगवान का ऐश्वर्य है कि कृष्णा कैसे विराट रूप में, उससे हम कन्विंस्ड होते हैं ऐसे भगवान है, इसलिए विराट रूप की कल्पना है। तो ये सारा का सारा भागवतम में एक्सप्लेन्ड है। और ऑफ कोर्स और भी एक और ज़रूरत है वैदिक प्लानिटोरियम बनाने के लिए। वो कैसे बनाओगे आप, अगर विराट रूप नहीं पता है, कॉस्मोलॉजी नहीं पता है, ब्रह्मांड क्या है, तो वो बना ही नहीं सकते आप वैदिक प्लानिटोरियम। तो बन रहा है मायापुर में, तो उनको भी ज़रूरत है विराट रूप की। नहीं था ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, रहना कोई क्वेश्चन है किसी को? विराट रूप काल्पनिक क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को विराट रूप से दिखाया, काल्पनिक क्यों होते? वो काल्पनिक था, वो तो माया से दिखाया था, असली में थोड़ा ना एग्जिस्ट करता है। भगवान ने क्षणों के लिए तो दिखाया, हाँ तो माया से दिखा दिया, वो मतलब अवतार को हमारे उनके पास नहीं, असली में नहीं है ना वो माया से दिखाया है विराट रूप।
एक एक इमेजिनेशन तो नहीं कह सकते, बट काल्पनिक तो इमेजिनेशन ही हुई, बट एक आइडिया है जो सुपर इम्पोज किया गया है ब्रह्मांड में, उसको हम ऐसे देखते हैं चलाने के लिए। जैसे बैंकिंग सिस्टम एक आइडिया है ना, बैंकिंग सिस्टम असली में थोड़ा ना है, एक आइडिया है कि हम ऐसे करेंगे, बैंक में लोग बैंक में डालेंगे, बैंक में हम इंटरेस्ट देंगे और फिर दोबारा लौटाएंगे, ये आइडिया है। सो एक आइडिया है जो भगवान ने दिया है इस ब्रह्मांड के मैनेजमेंट के लिए, बस। विशिष्ट विराट नहीं विशेष विराट रूप क्या करें, नहीं विराट रूप नहीं है, वो तो नारायण पे करते हैं, मगर वो विराट रूप पे चिंतन करते हैं। तीसरे इसी स्कंद के तीसरे अध्याय में ना जो पहला श्लोक है उसमें ये बताया गया कि ब्रह्मा जी जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने भी भगवान के विराट रूप का ही ध्यान किया, और हम लोग ब्रह्मा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से आए, ब्रह्मा जी ने भगवान के विराट रूप पर ध्यान किया होगा वो तो, हाँ फर्स्ट श्लोक में मेंशन। हाँ तो फिर गौड़ीय वैष्णव क्यों नहीं करते? मतलब ब्रह्मा जी से हम शुरू होके नहीं, वो तो चक्कर ही है ना। मतलब जैसे मान लीजिए ब्रह्मा जी ने इसलिए किया क्योंकि उनकी सेवा थी ब्रह्मांड बनाना, हमारी थोड़ा ना सर्विस है ब्रह्मांड बनाना। हम तो ब्रह्मा जी से आ रहे हैं, ब्रह्मा जी से आने का मतलब ब्रह्मा जी जो हम सिखा रहे हैं भक्ति के बारे में वो हम उनसे ले रहे हैं, उनका मैनेजमेंट थोड़ा ना ले रहे हैं हम उनसे। तो वो एक उनका मैनेजमेंट पार्ट है, हम तो स्पिरिचुअल पार्ट ले रहे हैं उनसे। जैसे माता पिता से बच्चे आए, ये टीचर है, जैसे मैथ्स टीचर है हमारा, तो मैथ्स टीचर से मैथ्स लेते हैं, मैथ्स टीचर को और भी चीज़ें आती होंगी, मगर वो थोड़ा ना हम सीखते हैं। फिर स्कूल में फिर उनकी फ़ोटो होती है, अभी ये पहले प्रिंसिपल थे फिर दूसरे प्रिंसिपल, ऐसे लगा होता है ना प्रिंसिपल, तो उनको 1000 चीज़ें आती होंगी, मगर जो हमें सीखना है वो सीखते हैं, इसलिए हमारे आदि हैं ब्रह्मा जी। दैट्स ऑल, स्पिरिचुअल टीचर है, मैनेजमेंट टीचर नहीं है हमारे। जैसे उद्धव जी बृहस्पति के पास गए, तो बृहस्पति हमारे सबके गुरु हैं ना, बृहस्पति देवताओं के। तो उद्धव जी गए, तो उद्धव जी ने बृहस्पति जी से सारी विद्या ली, नीति शास्त्र भी ली, बृहस्पति नीति शास्त्र भी है, तो उन्होंने वो सीखने गए, ठीक है मैं वो सीखूंगा। मगर अब बृहस्पति जी को और भी बहुत कुछ आता होगा, स्पिरिचुअल चीज़ें भी आती होंगी, स्पिरिचुअल चीज़ें उन्होंने ज़रूरत ही नहीं थी लेने की, स्पिरिचुअल चीज़ें तो उनके लिए और टीचर से अलग अलग, वेद व्यास से लिया उन्होंने, कृष्ण खुद ही है वहाँ जिनसे उद्धव गीता सीखी, तो उनसे वो नीति शास्त्र सीखने गए थे, बृहस्पति के स्टूडेंट है ना, तो उन्होंने वहाँ से वो सीख लिया। सो ऐसे हमारी संप्रदाय में एज अ स्पिरिचुअल शिक्षा गुरु है ये। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की